रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है। राजधानी कीव से लेकर यूक्रेन के ईस्टर्न पार्ट खार्किव में बमबारी लगातार जारी है। वहीं मारियुपोल और सुमी में हमले थम नहीं रहे हैं। नहीं पता और कितने दिन तक बर्बादी का ये मंजर देखना बाकी बचा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। विनाश काल का 24वां दिन है। यूक्रेन तबाह और बर्बाद हो रहा है। यूक्रेन के नक्शे में कई शहर धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं और रूस के कब्जे वाला इलाका लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस युद्ध का अंत कब तक होगा? कब तक दुनिया इस तबाही को यूं ही देखती रहेगी? तो विनाश काल में आज सबसे पहले बात होगी कि आखिरकार यूक्रेन में चल क्या रहा है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक दिन गुजरते जा रहे हैं, हमले तेज होते जा रहे हैं, लेकिन लड़ाई है कि थमने का नाम नहीं ले रही। रूस यूक्रेन वॉर की लाइव अपडेट सबसे पहले हम आपको बताते हैं। 24वें दिन भी लगातार रूस के आक्रमण जारी है, हमला लगातार जारी है। कीव और लवीव पर रूसी हमले तेज कर दिए गए हैं। रूस पर दबाव बना रहे हैं और चीन दबाव बनाए हुए हैं, यूक्रेन दबाव बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। यूएनएससी में जैविक हथियार लैब पर रूस अमेरिका में जंग चल रही है। भारत ने शत्रुता खत्म करने की अपील की है और ये तमाम परिदृश्य, लेकिन इसके बावजूद लगातार जिन इलाकों में हमले हो रहे हैं वहां हालात बेहद चिंताजनक है। लोगों के सामने सिर्फ अब एक ही समस्या नहीं है कि आखिरकार अपने आप को जिंदा कैसे बचाए रखें मिसाइलों से, बमों से, बल्कि कैसे आखिरकार भूख से लड़ाई लड़ें, कैसे बाकी की जरूरतों की चीजें पूरी हों। ये तमाम समस्याएं इस वक्त यूक्रेन की जनता के सामने खड़ी हुई हैं। तो 24वें दिन भी लगातार हमलों का दौर। कीव और लवीव पर रूसी हमले और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। रूस पर दबाव बनाए चीन और यूक्रेन, और यह हो सकता है कि उससे कहीं ना कहीं समस्या का समाधान निकल पाए, लेकिन जिस तरीके से अभी सिचुएशन सामने आ रही है उससे लगता नहीं है कि अभी इतनी जल्दी ये युद्ध यहां पर खत्म होने वाला है। लेकिन इसी बीच यूक्रेन की जनता के लिए परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि विश्व परिदृश्य की तरफ से दबाव लगातार इस बात को लेकर के बनाया जा रहा है कि युद्ध कैसे न कैसे शांति में तब्दील हो जाए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी लगातार हमलों का दौर चल रहा है। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रूसी सेना लगातार हमले कर रही है, उधर यूक्रेन झुकने के लिए तैयार नहीं है। रूसी सेना यूक्रेन में सैन्य ठिकानों के साथ ही अब रिहायशी इलाकों में भी लगातार कहर बरपा रही है। हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा है। मातमी सन्नाटे के बीच लगातार हो रही गोलाबारी से मानवता दम तोड़ रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए यूक्रेन के एयरबेस पर उतर गए। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें रूस की सेना का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान में तेजी से उड़ता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद अचानक उसने एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही रूसी सेना के हेलीकॉप्टर का निशाना बदल गया। उसने सामने की तरफ जोरदार फायरिंग कर दी। गोलियां हेलीकॉप्टर से निकलकर दूर किसी निशाने से टकराने लगी, जिसके बाद वहां से धूल और धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर इसी तरह वहां रुक रुक कर गोलियां बरसाता रहा, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई वीडियो गेम चल रहा हो। यूक्रेन और रूस के बीच लगातार 24वें दिन भी जंग जारी है। दोनों में से कोई देश एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन ने साफ कहा है कि शांति समझौते के लिए हम ईयू की सदस्यता का अभियान रोकने की शर्त स्वीकार नहीं करेंगे।
उधर संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि यूक्रेन में अब तक कम से कम 816 नागरिकों की जान जा चुकी है। लड़ाई के 24वें दिन भी रूस यूक्रेन के शहरों पर बमबारी कर रहा है, जिसके कारण यूक्रेन में तबाही का भयावह मंजर नजर आ रहा है। रूसी बमों के हमलों में यूक्रेन के कई सुंदर शहर खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। यूएन ने कहा है कि रूसी हमलों में कम से कम 816 यूक्रेनी मारे जा चुके हैं। इन सब के बीच यूक्रेन के लिए एक और बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं वैसे रूसी बम जो नहीं फटे। 24 दिनों से रूस यूक्रेन में लगातार बमों की बारिश कर रहा है। इन बमों ने कई शहरों में तबाही मचा दी है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि वैसे रूसी बम जो नहीं फटे आने वाले समय में ज्यादा बड़ी मुसीबत बनकर आएंगे। यूक्रेन का कहना है कि वैसे बम जो नहीं फटे उन्हें नाकाम करने में कई साल लग जाएंगे। जब तक पूरे बम निष्क्रिय नहीं होंगे तब तक यूक्रेन के लिए खतरा बना रहेगा। यूक्रेन के गृह मंत्री ने कहा है कि रूस के हमले के बाद यूक्रेन को बिना फटे बमों को नाकाम करने में सालों का समय लगेगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि रूसी फौज के लिए रोकने के लिए खास जगहों पर लैंड माइंस भी बिछाए गए हैं। युद्ध के बाद उन्हें हटाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। 24 दिनों से लगातार जारी युद्ध में यूक्रेन के सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। यूएन के एक आकलन के हिसाब से युद्ध में अब तक 816 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 65 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। इसके बाद भी रूस का हमला लगातार जारी है। रूस की ओर से ताबड़तोड़ मिसाइल दागे जा रहे हैं, जिससे यूक्रेन को भारी क्षति हो रही है। रूस जहां हमलावर तेवर बनाए हुए हैं, वहीं यूक्रेन हमले को रोकने की कोशिश में जी जान से जुटा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार रोडंस्की ने हमलों को लेकर चीन से अपील की है कि वो रूस पर दबाव बनाए ताकि रूस तुरंत हमला करना रोक दें। रोडंस्की ने अपने बयान में कहा है कि यूक्रेन को उम्मीद है कि चीन युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर दबाव जरूर डालेगा। इधर दुनिया के कई देशों की ओर से रूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान समेत कई देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। इसी कड़ी में एलजी कंपनी ने रूस में अपने सभी डिलीवरी रोकने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो यूक्रेन में तबाही का मंजर ऐसा है कि हर कोई देख के थर्रा उठे। और सबसे बड़ी बात है कि मानवता इस सोच में पड़ी हुई है कि जिंदगी आखिर कैसे बचाई जाए, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं, ना कोई आम का न खास का, कि कब कौन मौत की भेंट चढ़ जाए। यूक्रेन की अभिनेत्री ऑक्साना श्वेत्स की कीव में एक आवासीय इमारत पर किए गए रूसी रॉकेट हमले में मौत हो गई। ऑक्साना की मौत की पुष्टि करते हुए उनकी मंडली यंग थिएटर ने एक बयान जारी किया। बयान में यह कहा गया कि कीव में एक आवासीय इमारत पर रॉकेट हमले के दौरान यूक्रेन की एक योग्य कलाकार ऑक्साना श्वेत्स की मौत हो गई है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार ऑक्साना 67 साल की थीं। उन्हें यूक्रेन के सर्वोच्च कलात्मक सम्मानों में से एक से सम्मानित किया गया था, जिसे मोटे तौर पर यूक्रेन के सम्मानित कलाकार के रूप में जाना जाता है। तो रूस के हमले में अभिनेत्री की मौत हुई है। कितने ही बेगुनाह इस युद्ध की विभीषिका में समा गए हैं। आने वाले दिनों में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार कब कौन मौत का शिकार हो जाए। तो इस मातमी सन्नाटे के बीच लगातार हो रही गोलीबारी से मानवता दम तोड़ रही है।
युद्ध को रुकता नहीं देख करके विभिन्न शहरों की अधिकांश आबादी यहां से पलायन कर चुकी है या फिर कर रही है। लेकिन इन मुश्किलों में भी कई लोग हौसलों का चिराग जला रहे हैं, वतन परस्ती की नई इबारत लिख रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। बढ़ती उम्र और विकलांगता से हारने वाले और होंगे। हम न उम्र से हारेंगे और न शारीरिक अक्षमता से। हालात चाहे जैसे भी हों, दुश्मनों को सिर पर चढ़ने नहीं देंगे। जीते जी उन्हें मुल्क में घुसने नहीं देंगे। कुछ ऐसे ही भाव लेकर ये सैनिक अपने दुश्मनों से भिड़ने खम ठोक कर आ गया है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मुल्क पर जानिसारी का जज्बा लिए ये यूक्रेन के उस सैनिक की तस्वीर है जो दिव्यांगता के बावजूद अपने दुश्मन, अपने वतन पर हमला करने वालों से दो दो हाथ करने निकला है। जी हां, तस्वीरें रूस के खिलाफ जंग में उतरे कृत्रिम पैर वाले यूक्रेन के जवान की हैं, जो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। 55 साल के सैनिक के दोनों पैर नकली हैं, लेकिन इससे उसके हौसले पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। जंग के मोर्चे से इस जवान की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो अपने हाथ में बंदूक पकड़े एक टैंक के ऊपर बैठा दिखा। चेहरे पर दृढ़ निश्चय, कृत्रिम पैर होने के बावजूद वो युद्ध के मैदान में पुतिन की सेना को ललकारता नजर आया, उस सेना को जिसका लोहा दुनिया मानती है। बहरहाल देखते ही देखते उसकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद दुनिया भर के कई लोगों ने इस जवान के जज्बे की तारीफ की। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने देश के लोगों से सेना में भर्ती होने की अपील की थी। उनकी इसी अपील पर दिव्यांग ने अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने का फैसला किया। इससे पहले घर में घुसे रूसी सैनिकों को बुजुर्ग यूक्रेनी दंपति ने खदेड़ डाला था। उसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। गौरतलब है कि रूस से अपने देश को बचाने के लिए यूक्रेन का आम आदमी भी यूक्रेनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा है, बहादुरी की नई मिसालें कायम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो अब पूरी दुनिया में यही सवाल है कि आखिरकार ये युद्ध कैसे खत्म हो। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर प्रतिबंधों को लेकर के चर्चा की। बाइडेन ने रूस को किसी भी प्रकार की चीनी मदद मिलने की स्थिति में अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी है। बाइडेन ने दोहराया है कि मौजूदा परिस्थिति में ताइवान पर अमेरिकी नीति नहीं बदली है और वह मौजूदा स्थिति में किसी भी एकतरफा बदलाव का विरोध जारी रखेगा। तो बाइडेन ने कहा कि ताइवान से दूर रहें, साथ ही जिनपिंग को बाइडेन ने चेतावनी दी है। इसका असर आखिरकार क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। बाइडेन की तरफ से कहा गया है चेतावनी भरे लहजे में कि ताइवान से दूर रहें। तो वहीं दुनिया के कई देशों की लगाई गई पाबंदियों की वजह से
रूस में अब खाने की किल्लत सामने आने लगी है। यूक्रेन की एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि रूस के कई शहरों में लोग खाने की चीजों की वजह से आपस में ही उलझ रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस में खाने पीने का सामान खरीदने की मारामारी मची हुई है। तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। जी हां, रूस से आई ये तस्वीरें युद्ध की भयावहता दर्शा रही हैं। इसमें एक सुपरमार्केट में कुछ लोग सामान खरीदने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। आरोप है कि दुनिया के तमाम देशों के लगाए प्रतिबंधों की वजह से वहां कई चीजें मिलनी बंद हो गईं, जिसके बाद जैसे जैसे लोगों को खबर लगती गई वहां भीड़ बढ़ती गई। ऐसा ही नजारा एक और जगह पर देखने को मिला। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के सुपरमार्केट में चीनी की बोरियों पर लोग ऐसे टूटे मानो कोई खजाना हाथ लग गया हो। पहले तो लोग उन्हें लेने के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए, लेकिन खत्म होती बोरियों को देख उनके सब्र का बांध टूट गया। इसके बाद उन लोगों ने उस रैक को चारों तरफ से घेर लिया और फिर कुछ ही सेकंड में वहां पर बोरियों की लूट मच गई। जिसके हाथ जो लगा वो लेकर चलता बना। रूस यूक्रेन युद्ध के 24वें दिन भी जहां यूक्रेन पर रूसी सेना की बमबारी जारी है, वहीं रूस पर प्रतिबंधों का दौर भी रुक नहीं रहा। इस दौरान यूक्रेनी शहरों से बड़ी संख्या में पलायन के कारण शरणार्थी संकट बढ़ रहा है। वहीं रूसी शहरों में भी आम जीवन बेहाल है। रूस में बढ़ते प्रतिबंधों और आर्थिक दंडों के चलते महंगाई चरम पर है और जमाखोरी बढ़ने लगी है। रूबल की कीमत भी गिर चुकी है। खाद्य तेल, चीनी और दूसरी जरूरी चीजों के दाम प्रतिबंधों के बाद से ही बढ़ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में चीनी के दाम 20% तक बढ़ गए हैं। मॉस्को और दूसरे शहरों में दवाओं की बिक्री को भी सीमित किया जा रहा है। मॉस्को, बेलग्रेड, सेंट पीटर्सबर्ग और नोवेसिबर्स्क से जमाखोरी की खबरें हैं। उधर रूसी मुद्रा रूबल का गिरना जारी है। 20 फरवरी को जहां ग्रोसरी का जो सामान 5,500 रूबल में आता था, उसके लिए अब 8,500 रूबल चुकाने पड़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के चलते रूस में स्मार्टफोन और लैपटॉप की आपूर्ति रुकने से इसके दाम 10% तक बढ़ गए हैं, जबकि कई कंपनियों का सामान बिकना ही बंद हो चुका है। इन हालात का पूरा असर आम जिंदगी पर पड़ रहा है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद से रूस विदेशी मुद्रा में डॉलर और यूरो रिजर्व का उपयोग नहीं कर पा रहा है। इसके उपाय के तौर पर रूस विदेशी मुद्रा के तौर पर चीनी मुद्रा युआन का प्रयोग करेगा, लेकिन अभी उसके सामने समस्या है। रूस के वित्तीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्विफ्ट भुगतान प्रणाली से हटा लिए गए हैं। इससे रूस में पेमेंट करना और रूस के बाहर पैसा पहुंचाना मुश्किल हो गया है। एप्पल, गूगल पे, मास्टर कार्ड, वीजा ने रूस में अपनी सेवाएं सीमित की है। इस कारण लोगों के सामने भुगतान का संकट खड़ा हो गया है। तो एक तरफ रूस यूक्रेन का आपस में युद्ध चल रहा है, जिससे परिस्थितियां लगातार वैश्विक परिदृश्य में चिंताजनक बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस की सेना में बगावत की खबर सामने आ रही है। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि बेलारूस के सैनिकों ने यूक्रेन की तरफ से लड़ने की पेशकश की है। ये खास रिपोर्ट न्यूज़ 18 की देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। आशंका जताई जा रही थी कि बेलारूस की सेना भी रूस का साथ देने के लिए यूक्रेन पर आक्रमण कर सकती है, लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं वो पहले की आशंकाओं से बिल्कुल उलट है। जी हां, रूस के साथी देश बेलारूस की सेना में बगावत की खबर सामने आ रही है। उसकी सेना के कुछ सैनिकों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का साथ देने की बात कही है, जिसका एक वीडियो यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया। यूक्रेन का दावा है कि वीडियो में दिख रहे बेलारूस के सैनिकों ने रूस के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया, यानी यूक्रेन का साथ देने के लिए बेलारूस के सैनिक अपने ही देश से बगावत पर उतर आए हैं। वहीं बेलारूस जो युद्ध के पहले ही दिन से रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, ये बात और है कि उसकी सेना सीधे इस जंग में शामिल नहीं है। वैसे इससे पहले ही बेलारूस ने कहा है कि उसकी सेना यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरेगी। ये यूक्रेन के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि बेलारूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस को मदद कर रहा है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देशों ने रूस के साथ बेलारूस पर भी सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी बेलारूस ने रूस के समर्थन में ही मतदान किया। बेलारूस भी यूक्रेन की तरह ही सोवियत संघ से अलग हुआ था। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूस समर्थक हैं और कई सालों से सत्ता पर काबिज हैं। अगर यूक्रेन के दाव में सच्चाई है तो रूस के खिलाफ अपने सैनिकों की बगावत बेलारूस के लिए परेशानी बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं यूक्रेन फतह करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाटो देशों लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर हमला करके उन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह खुलासा एक रूसी अधिकारी की ओर से किया गया, जिसके बाद एस्टोनिया में नाटो ने सेना तैनात कर दी है। यह खास रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के देश एस्टोनिया में नाटो ने अपने जवानों की संख्या बढ़ा दी है, क्योंकि रूस की वायुसेना के एक पूर्व अधिकारी के दावे से यूरोप में काफी हलचल है। उन्होंने दावा किया है कि यूक्रेन के बाद रूस के निशाने पर बाल्टिक देश भी हैं। लिहाजा इसी खतरे को भांपते हुए नाटो के 130 जवान एस्टोनिया के एयरबेस पर पहुंच गए। फ्रांस से जुड़े ये जवान अपने हाथों में बैग पकड़े विमान से बाहर निकलते दिखे। इसके बाद एयरबेस पर इनकी गिनती की गई। फिर उन्हें अधिकारियों ने नाटो के मिशन की जानकारी दी। यूक्रेन फतह करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाटो देशों लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया पर हमला करके उन पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, पुतिन स्वीडन के कुछ हिस्सों को भी हथियाना चाहते हैं। एक रूसी अधिकारी ने टीवी शो के दौरान पुतिन की इस मंशा का खुलासा कर दिया है। रूसी वायुसेना के पूर्व कर्नल इगोर कोरोटचेंको ने कहा है कि नाटो ने पूर्वी यूरोप में हजारों सैनिक भेजे हैं, जो रूसी सीमा के पास अभ्यास कर रहे हैं। इसके चलते ये आशंका जताई जा रही है कि पुतिन इन बाल्टिक देशों पर हमला करके इन्हें कब्जा सकते हैं। बाल्टिक देश उन क्षेत्रों को कहते हैं जिन्हें तत्कालीन रूस से पहले विश्व युद्ध के समय आजादी मिली थी। साल 1939 में लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया सोवियत संघ का हिस्सा बने। इसके पहले ये तीनों देश आजाद थे। सोवियत संघ के पतन के बाद फिर से आजाद हुए इन तीनों बाल्टिक देश यानी कि लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया नाटो में शामिल हो गए थे। एस्टोनिया 2004 में नाटो से जुड़ा और तभी से ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आंखों की किरकिरी बन गया। पर हर बार अमेरिका और नाटो एस्टोनिया की ढाल बनकर पुतिन के सामने खड़े हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो लगातार युद्ध की इस विभीषिका के बीच में एक सवाल बरकरार है और वो सवाल यह है कि आखिर कल क्या होगा। लगातार हम अपडेट आपको बताएंगे विनाशकाल में। आज के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।